जी अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपका उस्ताद सुल्तान। फ्रेंड्स, इस वक्त मैं मौजूद हूं रख गुलामा लाइवस्टॉक एक्सपेरिमेंट स्टेशन। ये कौन सा बखर है? डिस्ट्रिक्ट बखर में, रख गुलामा में। तो यहाँ पे जो साहिवाल हर्ड है, इसमें हम खड़े हैं। हमारे साथ यहाँ के जो साहिवाल डेयरी सेक्टर के जो इंचार्ज हैं डॉक्टर वैसा, वो हमारे साथ मौजूद हैं। तो मेरे साथ यहाँ के जो सुप्रिटेंडेंट हैं डॉक्टर ज़ैन अख्तर फ़रूकी साहब, वो भी मौजूद हैं, और डॉक्टर आसिफ यासीन साहब वो भी मौजूद हैं। तो अभी आपको जो साहिवाल ब्रीड है इस पे थोड़ा सा जो ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन है वो देते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं जी? बहुत शुक्रिया, बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया, और डॉक्टर साहब का भी बहुत शुक्रिया, उन्होंने बड़ा हमारे साथ पूरा दिन गुजारा बड़े ज़बरदस्त तरीके से और बहुत कोऑपरेट किया है, जिसके लिए हमारी जो टीम है पूरी वो बहुत शुक्रगुजार है हम लोग। तो सर बताइएगा कि यहाँ पे साहिवाल का ये जो सेक्शन है, इसकी थोड़ी सी बैकग्राउंड में बता दें, ये कब से और आप यहाँ किस दिन से? मेरा नाम डॉक्टर अवैस इलियास है। जी जी। मैं 2022 अक्टूबर से यहाँ पे एज अ वेटरनरी ऑफिसर तैनात हूँ। जी जी। जो आपने बात की है साहिवाल ब्रीड की, जी जी। तो साहिवाल ब्रीड यहाँ पे 2017 से इस फार्म पे रियर हो रही है। जी जी। और साहिवाल ब्रीड का जो होम ट्रैक है वो जिला फैसलाबाद, ओकाड़ा, पाकपतन, यहाँ की जो है ये ब्रीड है। मेनली ये जो ब्रीड है साहिवाल, ये मिल्च ब्रीड है। इसको पाकिस्तान की जो है वो टॉप की जो मिल्च ब्रीड है वो कंसीडर किया जाता है। जी जी। ठीक है। उसके बाद जो है इसका जो है, इसकी जो खसूसियत है, इसका जो कलर आप देख सकते हैं, इंतहाई खूबसूरत है। इस कलर का जो हम कहते हैं रेडिश डन, जी जी, रेडिश टू ब्राउन कलर होता है। जो मेल्स है उनमें थोड़ा डार्क शेड होता है, और जो फीमेल्स है उसमें रेडिश डन कलर की जो है ये ब्रीड होती है। ठीक है। इसका जो मेन ब्रीड करेक्टर है, इसका आप देख लें, झालर है इसकी, ये जो है वो काफी जो है लूज होती है। जी जी। ठीक है। इसके बाद जो है वो इसका हम जो हमारे इसकी जो मेन खसूसियत है, इसका जो दूध है, दूध की ब्रीड है ये। जी जी। तो इसके दूध की जो फैट है वो 3.5 से 4 के दरमियान में जो है वो आ रही है। हमारे पास जो हर्ड है यहाँ पे हम रन कर रहे हैं बेसिकली पीटीपी प्रोग्राम, जो प्रोजनी टेस्टिंग प्रोग्राम एनिमल ब्रीडिंग जेनेटिक्स से रिलेटेड है। ये यहाँ पे ये हर्ड हो रहा है 2017 से। जी जी। तो इसके अलावा जो है ये ब्रीड आपको, जैसे मैंने पहले भी बताया कि यहाँ की लोकल तो नहीं है ये। जो मेन हमारे पास हर्ड्स हैं साहिवाल के, जो मेनली रियर हो रहे हैं वो जहांगीराबाद में है। जी जी। और ओकाड़ा में है, बादनगर में है। जी जी। इसके अलावा गुलामा में, राग गुलामा जो हमारे जहाँ पे आप इस टाइम जो है वो मौजूद है। जी जी। ठीक है। मेन जो यहाँ पे हर्ड है हमारे पास। जी जी जी। तो सर इसका थोड़ा सा मिल्क पोटेंशियल के बारे में बता दें। मिल्क पोटेंशियल का जो इसका है, हमारे पास जो टॉप के जानवर हैं वो अबव 2700 है एक लैक्टेशन का। जो एक लैक्टेशन है वो हम 305 दिन पे उसको जो है हम इसको स्टैंडर्डाइज किया हुआ है। जी जी। ठीक है। तो ये अबव 2700 है, ये अबव 2700 जो है। और कुछ जो अच्छे जानवर होते होंगे वो 3000 भी क्रॉस करते हैं। जी बिल्कुल, 3000 के भी 3300 के भी हैं हमारे पास जो अच्छे जानवर हैं। तो यहाँ पे अभी चूंकि 2017 से आई है, तो अभी अंडर ट्रायल है, इस पे हम ट्रायल कर रहे हैं। अभी इसको 5-6 साल ही हुए हैं। तो फर्दर इसकी जो पोटेंशियल है वो 4-4000 तक भी जाता है। जी, 4-4000 जो अच्छा मतलब इसका जो पोटेंशियल है, जो बेस्ट पोटेंशियल है। जी जी। तो सर इसको क्या फीड क्या करवा रहे हैं? फीड इसको जो है हम एक तो जो इन मिल्क जानवर है, जो दूध देने वाले जानवर है, जी जी, उनको हम जो है वो अनमोल वंडा जो है इन मिल्क वो फीड करवा रहे हैं। जी जी। उसके अलावा 10% ऑफ बॉडी वेट पे जो मौसमी जो फॉडर है वो फीड करवा रहे हैं। जी जी। सुबह के टाइम पे जानवर जो है वो ग्रेजिंग पे निकल जाते हैं। ग्रेजिंग जो है, जो ग्रेजिंग है जो हमारी, वो जंगल ग्रेजिंग भी है, जो रेंज ग्रेजिंग है। उसके अलावा जो हमारे फॉडर ग्राउंड है वहाँ पे भी ग्रेजिंग है। फिर जब जानवर आते हैं मिल्किंग के टाइम पे दोपहर को 2 बजे, उस वक्त हम इसको जो है वो फीडिंग करते हैं कट सप्लाई। जी जी। कट सप्लाई के साथ ही जो है हम सुबह और शाम इसको जो है वो कंसंट्रेट देते हैं। जी जी। 3 लीटर दूध पे 1 लीटर जो है वो वंडा, ये हमने जो है वो इसका स्टैंडर्डाइज किया है। जी जी। तो सर बताइएगा कि यहाँ पे जैसे काउज में तो कैटल में तो काफी डिसीजेज आती हैं, चिचड़ों की बीमारी होती है और भी काफी बीमारियां होती है। साहिवाल की ये खसूसियत है कि ये अपनी स्किन क्वालिटी इसकी ऐसी है कि इसके ऊपर जब चिचड़ हमला करता है, जिसके ऊपर चिचड़ आता है, तो इसके अंदर एक वाइब्रेशन होती है। जी जी। ठीक है। जिसकी वजह से ये टिक रेजिस्टेंस है बहुत ज्यादा। जी जी। हीट रेजिस्टेंस भी है। इस वजह से जो साहिवाल का पोटेंशियल है यहाँ पे लोग रखना इसको पसंद भी करते हैं। जी जी। और इसका जो है ये इकोनॉमिकल भी है। इकोनॉमिकल भी है। तो एक जो यहाँ पे चूंकि
काफी ज्यादा तादाद में हमें जानवर नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल। तो यहाँ पे जो साहिवाल की फर्स्ट टाइमर बछड़ी है वो प्यूबर्टी एज को, जिससे हम कहते हैं पहली दफा क्रॉस होने की एज को, कितने ये तकरीबन जो है वो 25 से 26 महीने जी जी तकरीबन ये बन जाते हैं, 1 साल 2-3 माह। जी जी 2 साल 2-3 माह, सॉरी इसको। अच्छा 2 साल 3-4 माह जाके 25 से 26 मंथ तक जो, हाँ जी 25 से 26 मंथ तक जो है ये प्यूबर्टी हो जाती है। मतलब ये आम जो खुराक है इस पे, हाँ जी, आम तो अगर प्रोटोकॉल लगाया जाए, दूध अच्छा दिया जाए, इसको कॉस्ट स्टार्ट पर रखा जाए, फिर तो मेरे ख्याल में 15-16 महीने में प्रोटोकॉल का इसमें ये होता है कि आप इसको फीडिंग ही प्रॉपर कर देना, तो ये अपने 2 साल 2.25 साल में जो है वो प्यूबर्टी हो जाती है इसको। अच्छा जी। तो आप कैसे कंपेयर करते हैं कि एक जो साहिवाल का प्योर गाय है उसको एक जो एचएफ गाय है, बल्कि इसका कंपैरिजन तो बनता ही नहीं है क्योंकि इसको वो माहौल दिया ही नहीं जाता, लेकिन फिर भी देखें ये जो साहिवाल है ये एक तो इस पे ट्रायल अभी हो रहे हैं। जी जी ठीक है, इसको भी इम्प्रूवमेंट की बहुत ज्यादा टाइम दरकार है इसको, लेकिन इसके अंदर पोटेंशियल जरूर है और इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में ये हॉस्टन फ्रीजन का मुकाबला करेगी इंशाल्लाह क्योंकि अभी इसमें पोटेंशियल है। तो फिर जो मुख्तलिफ जो मिल्क कंपटीशन है, मेरे ख्याल में 39 kg है दो टाइम का रिकॉर्ड जो है। जी जी साहिवाल ब्रीड 46 दो टाइम का सर, 3 टाइम का। तो सर बता रहे हैं कि जो 3 टाइम का रिकॉर्ड है इसका वो 46 kg है। तो तोलने में ये है ज्यादा चीज वो जी। तो सर इस पे यहाँ पे जो ब्रीडिंग का सिस्टम है वो किस तरह कर रहे हैं, नेचुरल ब्रीडिंग है या कि नहीं, हम आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कर रहे हैं इसमें। अच्छा आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कर रहे हैं। पहले हमें एक बुल नजर आया था उसका, वो हमारा टीजर बुल है। जी जी वो बेसिकली टीजिंग का, जैसे पहले भी आपको बताया था कि इसमें टीजिंग जो है वो हीट डिटेक्शन का एक मेथड है। जी जी हम जो है वो सुबह के टाइम, सुबह 5 बजे से लेके 7-8 बजे तक जो है ये टीजिंग करवाते हैं। जी जी इसके अंदर ये है कि जो जानवर हीट में होता है जी जी तो वो टीजर उसको पे माउंट कर जाता है। जी जी वो टीजर उसको जो है वो मेट नहीं कर सकता उसके साथ, क्योंकि उसको हमने सर्जिकली उसका जो पीनस है वो डाइवर्ट किया जी डाइवर्ट जस्ट जंप करता है, जिससे हमें पता चल जाता है कि ये फलां जानवर हीट में है, उसको पर अकॉर्डिंगली हम एआई कर देते हैं। एआई कर देते जी हैं। बिल्कुल। तो सर इसमें एज अ ब्रीड इसमें एआई के रिजल्ट्स कैसे हैं, इसमें कितने परसेंट और रिपीटर जानवर भी होते हैं? तो इसमें तकरीबन 80 to 85% इसके जो है वो रिजल्ट्स हैं एआई के। जी जी। तो सर आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन को आप नेचुरल ब्रीडिंग पे क्यों प्रेफर करते हैं? आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन को इसलिए हम प्रेफर करते हैं, एक तो बुल की स्क्रीनिंग हो जाती है। जी जी। दूसरा, हमारा जो गवर्नमेंट लेवल पे हमारे बुल जो है वो प्रूवन बुल, जी जी वो ऑलरेडी अपनी डॉटर की बेस पे सिलेक्ट हुए हैं। जी जी डॉक्टर की बेस पे, जी जी डॉटर की परफॉर्मेंस की बेस पे सिलेक्ट हुए हैं। जी जी और वो आगे जो है वो उनका सीमन जा रहा है। जी तो जी एक बुल एक फार्म पे रहेगा, जी जी उनका सीमन की डिफरेंट डोजेस बना के हम इसको डिसेमिनेट कर सकते हैं। जी तो ये फायदा है एआई का कि जेनेटिक इंप्रूवमेंट के लिए बेहतरीन टूल है। जी जी ये एक तो ये सबसे बड़ी वजह। दूसरा, डिजीज टेस्टिंग हो जाती है जी जी। और रैपिड इंप्रूवमेंट है इसमें जी। जो एआई में। अच्छा तो सर आप एज ए डॉक्टर जी आप यहाँ प्रैक्टिस कर रहे हैं, साहिवाल हार्ड को आप रेज कर रहे हैं, जी। रेयर कर रहे हैं सॉरी, जी। तो आप एक कॉमन फार्मर जो है जो साहिवाल गाय का शौकीन है उसको क्या मैसेज देना चाहेंगे? उसको मैं यही मैसेज देना चाहूंगा कि जब भी फार्मिंग करनी है उसने, जी जी तो एक तो सबसे पहले अपने उस पे वहां पे खुद मौजूद टाइम हो, जी, उसके जी। पास टाइम हो, फुल देगा उस पे, यानी सर पे खड़ा होके जी जी सारी चीजें मैनेज करेगा, जी जी तो फिर जाके वो है वो सक्सेसफुल फार्मिंग कर सकता है। किसी के सर पे छोड़ देना फार्म, वो नहीं, जी, उस जी। पे वो कोई प्रॉफिट नहीं अटेन होगा। जी जी ठीक है, जी। तो ये सबसे बड़ा मैसेज जो है फार्मर के लिए वो जी। मेरा यही है। जी जी फार्मर को एआई पे रिलाय हमेशा करना चाहिए, क्योंकि एआई जेनेटिक इंप्रूवमेंट का सबसे बड़ा टूल है। जी जी ठीक है, इसमें हमारे पास ऑलरेडी अच्छा सीमन, जो सरकार के पास प्रूवन सीमन है, जी जी वो ऑलरेडी सरकार दे रही है। जी, तो वो उस पे जब रिलाय करेगा तो अच्छी परफॉर्मेंस वाले जानवर वो रियर करके अच्छी पैदावार लेके अच्छा प्रॉफिट कमा सकता है। जी जी एक तो ये है। दूसरा, टाइम उसको खुद देना चाहिए, किसी पर रिलाय नहीं करना चाहिए। जी जी जब भी जानवर परचेज करना है ना, किसी एक्सपर्ट को आपने लाजमी जो है वो शामिल करना है। जी जी एक्सपर्ट वेटरनरियन हो, कोई एक्सपर्ट जो ब्रीड को जानता हो, क्योंकि इधर मंडियों में बहुत सारी जो है वो नॉन डिस्क्रिप्ट होती हैं और वो उनको साहिवाल कह के बेच रहे होते हैं। जी जी ठीक है, तो इसके ब्रीड करेक्टर देख के, दूध की पैदावार टेस्ट करके, तमाम जो है वो एक इसके रेड कलर पे ना जाए बिल्कुल जी, जी। भी। ठीक है, इसके मुख्तलिफ करेक्टर देखे, प्योर साहिवाल है तब ले। जी जी इसका पूरा रिकॉर्ड पूछे उससे, जो सेलर है जी जी जो बेच रहा है जानवर। ठीक है, अगर वो रिकॉर्ड मुहैया करता है, बताता है सही तरह, तो फिर ले, अदरवाइज
हर रेड कलर की जो है वो साहिवाल नहीं होती। जी। तो डॉक्टर साहब यहाँ पे जो बच्चे होते हैं जी, तो उनको क्या किया जाता है? जो मेल होते हैं यहाँ पे बछड़े वगैरह होते हैं, जो फीमेल तो यहाँ पे रोकी जाती है। फीमेल तो यहाँ पे रोक लेते हैं। मेल जो है वो हमारे पास जो अच्छी फीमेल के नर आते हैं, जी, जी। जो ए कैटेगरी के नर हैं, जी जी वो RCCIB की जो हमारी रिसर्च सेंटर फॉर कंजर्वेशन ऑफ इंडिजिनस ब्रीड है, जी जी साहिवाल का जो इदारा है, जी जी ये जंग से हमारी टीम आती है, वो सिलेक्ट करते हैं। जी जी फिर उनका जो है वो फर्दर अगर वो म्यार पे पूरा उतर रहा होता जी, है जी। तो उसको फर्दर फिर कैंडिडेट बुल के तौर पर रियर किया जाता है SPUs पे। जी जी ठीक है। और जो होते हैं CD कैटेगरी के, वो हम जो है वो बहादुर नगर फार्म पे इसको भेज देते हैं, वहां पे फैटनिंग सेंटर पे, तो ये इस पे करते हैं। जी जी। चलें डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। थैंक यू।